हाँ हो सकता है वो करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी भी राज्य सरकार को इसमें सर आपके काफ़ी हद तक जरूर है 2018 इसमें फर्जी डिग्री से लोग आए हुए काम कर रहे हैं और यहाँ के जो ओरिजिनल डिग्री कर रहे हैं उसको तो वो लोग बेकार कर रहे हैं। यहाँ का आपको पता होगा कल 2 दिन पहले फर्जी नौकरी पकड़ा जाएगा यहाँ पे जो भी विशेष की बंदे बैठे हैं उसमें तो सिर्फ प्रीमियम कटने का स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन ना तो क्लेम मिलता है ना बीमा कंपनी का कोई पॉलिसी मिल रही है। हमेशा संदेह है कि एसबीआई को प्रीमियम पास नहीं किया है या फिर बीमा कंपनी को किया ही नहीं है। ये काफ़ी गंभीर मामला है। सभी विभागों से मैं इसमें जवाब ले लूँगा। तो सर ये विभागों से जवाब देने का हमेशा यही होता है कार्रवाई सर होती थी। अब आप कर सकते हैं पिछली बार सर मीटिंग अधिकारियों के साथ सर क्योंकि वो तो रिव्यू मीटिंग तो हम करते हैं, आपके लिए इशू है आप दे दीजिए, क्योंकि अधिकारियों के साथ आपको बिठाते हैं फिर वो। नाम और पद बताएं, किन मांगों को लेकर आज किसान एकत्रित हुए, क्या मुख्यतः मांगे? मैं प्रहलाद सियोल, भारतीय किसान संघ जोधपुर संभाग प्रचार प्रमुख। हमारे बाड़मेर जिले में और तकरीबन पूरे राजस्थान में ही किसानों की बिजली की वजह से बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अब खरीफ में समय पर अपने बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत नुकसान झेल चुके हैं और अभी रबी की सीजन में भी बिजली व्यवस्थित अभी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है, अनार की खेती बाड़मेर जिले में व्यापक स्तर पर है, लेकिन बिजली समय पर नहीं आने की वजह से सारी फसलें वो नुकसान में जा रही है और किसान बिजली की वजह से बहुत व्यथित है। तो इसके अलावा क्या मांगे हैं? बीमा क्लेम की भी बात हो रही है, टिड्डी का जो नुकसान हुआ था उसके बारे में भी आपने ज्ञापन 2018 का काफ़ी बीमा क्लेम बकाया है, वो बीमा कंपनी दे नहीं रही है, प्रशासन उसकी पैरवी नहीं कर पा रहा है। 2019 में जो टिड्डी आई थी तो उसका बीमा क्लेम भी किसानों का काफ़ी बकाया है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और रबी 20 में इसबगोल की फसलें नष्ट हुई थी तो उसका कुछ क्षेत्रों में बीमा आया है, कुछ क्षेत्रों में नहीं आया है। और एसबीआई बैंक ने किसानों का प्रीमियम काट लिया 2017 से लेकर के अभी तक, लेकिन एकमात्र ऐसी बैंक है जहां पर प्रीमियम कटने के बाद में उनको बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है और न वहां से बीमा कंपनी की जो फसल बीमा पॉलिसी वो पॉलिसी मिल रही है। हमें संदेह है कि बीमा बैंक ने वो प्रीमियम किसानों से काट लिया लेकिन बीमा कंपनी को नहीं दिया, जिसकी वजह से किसान बीमा लाभ से वंचित है और न वो बीमा प्रीमियम जो काटा गया था वो किसान को वापस मिल रहा है, न बैंक उसका कोई संतोषजनक जवाब दे पा रही है। तो आपने कंपनियों के बारे में भी कुछ लिखा है इसमें, कंपनियों के बारे में क्या मांग है? कंपनियों में यह है कि कैन कंपनी किसानों से संबंधित खेती बाड़ी से संबंधित यहाँ प्रोजेक्ट चलाती है। वहाँ पे बाहर के लोग जो फर्जी डिग्री से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे आपको पता होगा फर्जी डॉक्टर भी पकड़े गए हैं जिनका कोई डिग्री नहीं थी, फर्जी डिग्री थी। वैसे ही कृषि विशेषज्ञ बनकर आए हैं, उनकी डिग्रियाँ हैं वो फर्जी है, उनको खेती के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वहाँ उनको ना तो मिर्ची का पता है कि ये मिर्ची का पौधा है या किसी दूसरे टमाटर का पौधा है, वो पौधा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। ना ही उनको ये पता है कि यहाँ जीरे की फसल का पेड़ होता है या छोटा पौधा होता है। वो बोल रहे हैं कि 15 फीट का हाइट का होता है, कितने फीट का हाइट का होता है। तो ऐसे लोग यहाँ करके किसानों को ट्रेनिंग देने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसानों के साथ में भी अन्याय और कंपनी के बजट का भी दुरुपयोग है। हमारी मांग है कि बाड़मेर जिले में कृषि के स्नातक लोग मौजूद हैं तो उनको यहाँ पर रोजगार लगाया जाए, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को यथार्थ में लाभ भी मिलेगा।